इसके बाद बाबर आजम को दो इसके बाद बाबर आजम को 2017 की चैंपियंस 2017 की चैंपियंस इसके बाद बाबर आजम को दो 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी टीम में जगह दी गई। इस 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 टूर्नामेंट में उनकी परफॉर्मेंस एवरेज ही रही, लेकिन फाइनल मैच में इंडिया के खिलाफ उन्होंने 47 रनों की इम्पोर्टेंट पारी खेली। इसके बाद पाकिस्तान की टीम श्रीलंका के साथ 5 मैचों की ओडीआई सीरीज खेलता है और इस सीरीज के पहले 2 मैचों में बाबर आजम सेंचुरी लगा देते हैं एंड इस पूरी सीरीज में शानदार बैटिंग करते हुए 302 रन बनाते हैं और इसी के साथ बाबर आजम 25 ओडीआई में सबसे ज़्यादा 1305 रन और सबसे फास्ट 7 सेंचुरी लगाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लेते हैं। इस स्टेज तक आते आते बाबर आजम पाकिस्तान के सबसे रिलायबल और कंसिस्टेंट बैट्समैन बन चुके थे, लेकिन बड़े टूर्नामेंट में बाबर को प्रूव करना अभी भी बाकी था। फिर आता है 2019 का ओडीआई वर्ल्ड कप, जब पूरी दुनिया ने बाबर की क्लासिकल कवर ड्राइव को देखा। इस पूरे टूर्नामेंट में बाबर आजम शानदार बैटिंग करते हुए 8 मैचों में 1 सेंचुरी और 3 हाफ सेंचुरी के साथ 474 रन बनाते हैं एंड इसी सेम टूर्नामेंट में विराट कोहली ने 9 मैचों में 443 रन बनाए एंड इसी के बाद से उन्हें विराट कोहली से कंपेयर किया जाने लगा एंड कई बार तो उन्हें विराट कोहली से बेटर भी बताया गया। हालांकि पाकिस्तान की टीम इस ओडीआई वर्ल्ड कप में ग्रुप स्टेज में ही बाहर हो गई थी, तो इस टूर्नामेंट के बाद पाकिस्तान टीम की कैप्टेंसी भी सरफराज अहमद से लेकर बाबर आजम को दे दी जाती है। ये अभी बाबर के अर्ली ईयर ही थे कि पाकिस्तान की टीम बाबर के अंडर अच्छा परफॉर्म कर रही थी और बाबर भी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। साल 2020 और 21 में पीएसएल के हाईएस्ट रन स्कोरर बने
एंड उन्हें पाकिस्तान में किंग बाबर आजम के नाम से जाना जाने लगा। इसके बाद आता है 2021 का इसके बाद आता है 2021 का T20 वर्ल्ड कप। इस टूर्नामेंट में बाबर आजम ने वो कर दिखाया था जो कि अब तक किसी भी पाकिस्तानी कैप्टन ने नहीं किया था। उन्होंने इंडिया को पहली बार टी उन्होंने उन्होंने इंडिया को पहली बार टी उन्होंने इंडिया को पहली बार टी उन्होंने इंडिया को पहली बार T20 वर्ल्ड कप में हराया था। उन्होंने इंडिया को पहली बार उन्होंने इंडिया को पहली बार T20 वर्ल्ड कप में हराया एंड उस मैच में शानदार 68 रनों की पारी भी खेली। रे बाबर ने इस पूरे टूर्नामेंट में शानदार बैटिंग करते हुए 6 मैचों में 303 रन बनाते हैं एंड इस टूर्नामेंट के बाद बाबर आजम आईसीसी रैंकिंग में भी लीड करने लगे हैं। फिर आता है साल 2022 जहां बाबर आजम बाईलेटरल सीरीज में लगातार रन बना रहे थे। लेकिन जब 2022 का एशिया कप आया तो बाबर आजम बैटिंग से बुरी तरह फ्लॉप रहे एंड 6 मैचों में सिर्फ 68 रन ही बना पाए। और वो सिर्फ 68 रन ही बना पाए। इसके बाद आता है 2022 का इसके बाद आता है 2022 का T20 वर्ल्ड कप। इस पूरे टूर्नामेंट में बाबर आजम का बल्ला एक बार फिर से खामोश रहा और वो 7 मैचों में 124 रन ही बना पाए। ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन अभी तो बस डाउनफॉल की शुरुआत ही हुई थी।